इस वक्त जो बनी हुई है 3.5 लाख से ज़्यादा दिव्यांग है, लेकिन केंद्र की एक योजना जिससे कुछ हजार तक ही वो सुविधा पहुंच पाई, वो लाभ पहुंच पाया। ऐसे में चिंता जरूर बनी हुई है और विकट परिस्थितियां हैं। रोजगार इस वक्त नहीं है, लॉकडाउन की स्थिति है। ऐसे में उनकी चिंता होना भी जायज़ है और ऐसी परिस्थितियों में परेशानी जो सामने आ रही है वो भी जायज़ है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ हमारे जो सहयोगी हैं हेमंत भाई गोयल इस वक्त जुड़े हैं। आपको बता दें, हेमंत भाई गोयल ने ये पूरी जो चिंता है, जो सवाल है, वो उन्होंने उठाया है और यह ज़रूरी है ऐसी परिस्थितियों में कि सरकार कुछ कदम उठाए, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पर। जी शुक्रिया। मुद्दा बेहद ज़रूरी है और ऐसे लोग जो लाखों की संख्या में हैं, जिन तक सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, जो वाकई में उस सुविधा से परेशान भी है, वर्तमान में उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, ऐसे में ज़रूरत भी उनको बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या आपको लगता है, क्या कदम उठाने चाहिए राज्य सरकार को भी और क्या कदम उठाने चाहिए केंद्र सरकार को भी? देखिए, पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने कोविड-19 के चलते वंचित वर्ग के लोगों को 1,000 रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की थी और उसी घोषणा के तहत दिव्यांगजनों को 1,000 रुपए की आर्थिक मदद दी गई। लेकिन केंद्र की तरफ से ये दी जाने वाली आर्थिक मदद केवल 80% या उससे अधिक विकलांगता वाले दिव्यांगजनों को दी गई। अब हम अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में करीब 3.5 लाख दिव्यांग पेंशनर हैं और उनमें से ये मदद केवल 28,000 दिव्यांग पेंशनर को ही मिल पाई है। क्योंकि ये अगर विकलांगता के प्रतिशत के आधार पर केंद्र सरकार भेदभाव कर रहा है तो ये वर्तमान में ये कहना ठीक नहीं होगा। हालांकि मैं किसी तरह के कोई भेदभाव या उस तरह का आरोप तो नहीं लगाना चाहता, क्योंकि सभी के सामने संसाधनों का संकट है। लेकिन चूंकि दिव्यांगजनों के सामने एक समय भयंकर रोजी रोटी का संकट है और उनको ये मदद मिलनी ही चाहिए। हमने प्रधानमंत्री जी को इसमें पत्र लिखा है। हमने जो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद जी गहलोत है, उनसे 3 दिन पहले मैं व्यक्तिगत रूप से मैंने उन पर फोन पर बात की है और उनको पूरे इस मुद्दे के बारे में उनको जानकारी प्रदान की है। और इसमें एक बात और ये भी है कि राजस्थान से जो भाजपा की सांसद है दिया कुमारी जी, उन्होंने भी प्रधानमंत्री जी से ये मांग की है। साथ में ही जो उत्तर प्रदेश से बसपा के राज्यसभा सांसद है सतीश चंद्र मिश्रा, उन्होंने भी प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर इस बारे में ये अनुरोध किया है कि सभी देश के सभी दिव्यांग पेंशनर को ये सहायता प्रदान की जानी चाहिए, ताकि उनके सामने जो आर्थिक रूप से और रोजी रोटी का जो संकट है वो एक टंकी का सहारा जैसी ये उनको सहायता साबित हो सके। ये हमारा प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है। क्योंकि जो केंद्रीय दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 है, उसके सेक्शन 24 के सब सेक्शन 3C में भी ये स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि ऐसी प्राकृतिक आपदा के समय जो दिव्यांगजनों को राहत प्रदान की जाएगी वो समान रूप से प्रदान की जाएगी और अधिनियम के तहत 40% या उससे अधिक विकलांगता के सभी दिव्यांगजनों को बेंचमार्क डिसेबिलिटी के रूप में माना गया है। तो ये भेदभाव मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। हो सकता है ये किसी जरूरत के तहत ऐसा हो गया हो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद संवेदनशील है, राज्य सरकार संवेदनशील है, भारत सरकार संवेदनशील है, मंत्री जी संवेदनशील है, लेकिन कैसे ये हो पाया और क्यों हो गया, क्या गलत के तहत ये हो गया, ये हमने ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। हेमंत भाई, जो परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या नीति निर्देश यहाँ पर होने चाहिए जो कि वर्तमान स्थितियों को देखते हुए, क्योंकि अभी फिलहाल कोई भी स्थिति ये कहा साफ नहीं कहा जा सकता कि 2 से 3 महीने में कोई रोजगार सृजन हो पाएगा और ऐसी स्थिति में अगर विकलांग हैं तो और ज्यादा चुनौती हो जाती है उनके लिए भी। तो क्या आपको लगता है कि कोई यहाँ पर स्पेशल कोई पैकेज होना चाहिए या फिर स्पेशल कोई शुरुआत यहाँ पर होनी चाहिए आज की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे केंद्र सरकार ने जो आर्थिक सहायता प्रदान की है वो 80% विकलांगता या उससे अधिक की विकलांगता के लोगों को दी है। तो हमें स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार से मांग करिए कि यहाँ पर ये विकलांगता का प्रतिशत के आधार पर सहायता नहीं दी जाए। सभी दिव्यांग पेंशनर भारत सरकार के, चाहे वो कितने ही लाखों की संख्या में है, उन सबको आर्थिक मदद की जरूरत है और हम ज्यादा कोई लंबी चौड़ी मदद की मांग नहीं कर रहे। हम महज 1,000 रुपए आर्थिक मदद की मांग कर रहे हैं। हमने खुद ये निवेदन किया कि ये तिनके जैसे दूसरे को तिनके का सहारा होता है, उसी तरह ये 1,000 रुपए हमारे दिव्यांग लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो हम खुद ये मान के चलते हैं कि चूंकि केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सभी के सामने चूंकि संसाधनों का संकट है, आर्थिक संकट सभी के सामने है, तो हम कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे। लेकिन जो जायज मांग है और जो मानवीय दृष्टिकोण के मद्देनजर जो मांग है वो जरूर हमने करी है और निश्चित रूप से इस मांग को हेमंत भाई,
प्रयास पत्रिका का हमेशा ये रहा है कि जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों को सरकार तक पहुंचाएं और आपकी आवाज बने। कोशिश हमारी यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। और मांग इन्होंने उठाई कि ऐसी जो परिस्थितियां हैं, ऐसे में दिव्यांगों के लिए सरकार को सोचना चाहिए, केंद्र सरकार को सोचना चाहिए और जो कदम है वो उठाने चाहिए ताकि उनकी वर्तमान स्थितियां सुधर सकें। अब बड़ी अपडेट का